जैसे कि एक नवाब साहब थे। नवाब साहब पढ़े लिखे, उर्दू अरबी फारसी सब। एक दफा 10-12 देहाती खेती होती से फुर्सत पाई तो कहीं चलो यार नवाब साहब के खैरियत ले आवा जाए। 10-12 देहाती बटूर के गए नवाब साहब के हुआ। सलाम की हिंदी थी वे, सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब पढ़े लिखे, अरबी फारसी अंग्रेजी सब। तो नवाब साहब अपने इल्म के जोर में यहाँ जवाब दी, उनके बाद खैरियत तो पूछी। कहा वालेकुम अस्सलाम। अबे दहकाना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। यानी खैरियत पूछी। अबे दहकान ना हंजार है गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार बारिश के कतरे बफजल ईज़द गफ्फार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे पूछ ली थी कि तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देती हुई बताई दी थी हाँ नहीं। लेकिन उनका अरबी फारसी मिलाई के पूछी। अबे दहकाना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईज़द गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहीं आओ चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ा था, आओ चलिए। तो बेचारे भाग गए बटूर के, कहीं अभी कुरान शरीफ पढ़ा था। मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम भी एक बच्ची हैं। ये अपनी माँ के पेट में थी तो मिन्नत मानी थी कि अल्लाह अगर लड़का होगा तो हम खाने काबा की या बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए हम इसे वक्फ कर देंगे। और जब पैदा हुए तो लड़का के बजाय लड़की मरियम पैदा हुई। फिर मरियम को लेके गए और वहीं छोड़ा। तो ऐसे अल्लाह ने मरियम को फजीलत दिया कि बिन मौसम के फल मरियम के कमरे में आते रहते थे। बिन मौसम के पूछा गया था, ऐ मरियम ये बिन मौसम के फल कौन देता है। तो मरियम ने कहा था मेरा खुदा देता है। तो हजरत ज़करिया को कोई औलाद नहीं थी, तो हजरत ज़करिया ने मरियम के पास खड़े होकर दुआ मांगा था। हुनालके दआ ज़करिया रब्बहू। यार पहले अच्छा बोला था, देखो ना वही किया, वही ठीक था। हुनालके दआ ज़करिया रब्बहू, वहीं पर यानी मरियम के पास खड़े होकर हजरत ज़करिया ने औलाद की दुआ मांगी थी। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल किया। ये कुरान में है। तो बच्चियां बड़े मर्तबे की हामिल होती हैं। हजरत मरियम अपने ज़माने की तमाम औरतों पर अफजल थी। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, वो भी अपने ज़माने की तमाम औरतों पर भारी हैं। अल्लाह ने उनको वो मकाम अता फरमाया। तो बच्चियों की पैदाइश पर भी खुशी मनाना चाहिए। बेशक। लेकिन आज देखा जाता है लड़का पैदा हुई तो तमाम धूमधाम, लड्डू है, बकरा कट रहे हैं सब। और बिटिया पैदा हुए तो ऐसा लागे घर में कोनो तिलिया मसान के खोपड़ी डाल दे, सब बौरा बने चुपचाप। अगर कोई पूछ ली का आवा घर में हो बच्चा वगैरह का आवा, बिटिया के नाम तक नहीं लेते।
हालांकि बच्चियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा ऐसी गरीबी में मुब्तला हुई कि 3 दिन तक फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला। बेशक 3 दिन के बाद हजरत अली थोड़ा सा जौ लेके आए तो हजरत फातिमा ज़हरा ने आटा पीसा, रोटी बनाई, एक रोटी बनके तैयार हुई, खाने के लिए बैठे, सिर्फ एक रोटी। और खाने वाले अली, फातिमा और 3 लड़के, हसन, हुसैन, मोहसिन। और फातिमा की 3 लड़कियां, जैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। हज़रत फातिमा की एक बांदी थी जिसका नाम है फिज़्ज़ा, वो भी थी। 9 लोग खाने वाले। देखा देखो, मेघी बजाओ, जा भाग जा घर का, जा जा लेके जा, तुम लोग जाए, जा जा जा, तू भी जाए, चल। बुआ बप्पा तो आए ना हुई, सोते हैं, तुमका पटे दी कि जा, न सुने दियो तुम। बताओ, सामने बैठ मेघी बजाओ। खाने वाले एक रोटी पे 9 लोग। लेकिन जब हजरत फातिमा खाने चली तो अपने बाप की याद आई कि मैं खाने जा रही हूं और मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो हजरत फातिमा उसी में से एक टुकड़ा तोड़कर अपने अब्बू के पास लेके गई। सरकार ने देखा, फातिमा रोटी लाई हो? कहा अब्बू, 3 दिन के बाद एक रोटी का इंतजाम हुआ था, तो बगैर आपको खिलाए दिल ने खाना गवारा न किया, आप भी खा लें। सरकार ने उसमें से एक नवाला तोड़कर मुंह में रखा और फरमाया, फातिमा, ये 1 हफ्ता के बाद पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फातिमा 3 दिन की फाका कश तो उनके अब्बा 7 दिन। लेकिन गौर करो मेरे भाई कि फातिमा ने ऐसे आलम में भी बगैर अपने बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। बेशक ये बच्चियों का प्यार होता है माँ बाप से। लेकिन आज देखा जाता है बच्चियों से आदमी घबराता है, लड़कों की दुआ करता है, लड़कों से प्यार। वही लड़का जब शादी होते, बीवी आवत है, जब लतियावे शुरू करत है, तब अगर बिटियावा साल 6 महीना पकड़ आ जी कहूँ तो रात भर महतरिया का सोवे न दी, फसुर फसुर, तोर भौजैवा हमका परेशान कर दे, तोर दादा हमका परेशान कर दे। अरे बच्चियों से दूर न भागो, बल्कि देखो कि हमारे पैगंबर के यहाँ 4 बच्चियां ही बच्ची थी। बहरहाल जो बच्ची पैदा हुई, अल्लाह उसे सलामत रखे और इस महफिल नूर की बरकत से अल्लाह उसे बेहतर जिंदगी अता फरमाए। मिलाद शरीफ करवाना चाहिए, क्योंकि मिलाद शरीफ ये तबलीग का जरिया है और तबलीग जरूरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, है लोगो मेरी तरफ से तबलीग करो, अगरचे तुम्हारे पास अगरचे एक ही मसला तुमको मालूम हो, फिर भी उसको दूसरों तक पहुंचा दो। तबलीग ये नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, और मिलाद शरीफ ये तबलीग का जरिया है। लेकिन आज लोग आते हैं, सुकून, आते भी नहीं, आते हैं तो थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं।
हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में हदीस पढ़ाते थे, लोग पढ़ते थे। हजरत इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे और हजरत इमाम मालिक का चेहरा बदल रहा था। सुनने वाले परेशान कि आज इनका चेहरा बदल रहा है बार बार, क्या मामला। जब हदीस शरीफ पढ़ा के फारिग हुए तो इमाम मालिक ने कुर्ता उतारा तो उसमें से एक बिच्छू निकला जिसने 6 जगह डंक मारा था इमाम मालिक को। चेहरा बदल गया था, लेकिन हदीस के अदब व एहतराम की वजह से इमाम मालिक उठे नहीं ना हिले कि हदीस पढ़ा रहे हैं, हदीस का एहतराम खत्म हो जाएगा। सहाबे किराम और हमारे बुजुर्गान दीन ने दीन को फैलाने की बहुत कोशिश किया। तो ये महफिल मिलाद है, आप आए हैं, दो एक बातें सुन लें, हो सकता है अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दे। तो हुजूर फरमाते मेरी तरफ से तबलीग करो, दूसरे तक पहुंचाओ, अच्छी बात। मदीने मुनव्वरा से सहाबे किराम तबलीग के लिए निकलते थे और जब जाते थे तो सरकार फरमाते थे बल्लिगू फी लिसानिहिम, ऐ मेरे सहाबा जा रहे हो, जिस कौम में जाना उसी कौम की जबान में उनको तबलीग करना। जो जबान वो जानते उसी जबान में उनसे बोली बोलना, वरना आपकी तबलीग बेकार हो जाएगी। जब आदमी समझ ही नहीं पाएगा तो क्या समझेगा, बोलो, करेगा क्या। लेकिन आज देखा जाता है जलसा हो को न मौलाना आवे और इंग्लिश में तकरीर करे तो जान कुछ न पे, लेकिन कहीं बहुत गर्रा भी मौलाना रहे हो। सही है, बहुत धुआंधार तकरीर की है, का बोले कहेंगी तो नहीं जान पावा, अंग्रेजी बोलत रहा है, लेकिन बहुत धुआंधार तकरीर रहेगा। तो ऐसे तकरीर से आपका भला क्या हुआ। सरकार कहा करते थे जिस कौम में जाना उसी कौम की जबान में बोली बोलना, सुभान अल्लाह, ताकि तुम्हारी तबलीग बेकार न जाए, वरना आदमी समझ ही नहीं पाएगा। जैसे कि एक नवाब साहब थे, नवाब साहब पढ़े लिखे, उर्दू अरबी फारसी सब। एक दफा 10-12 देहाती खेती होती से फुर्सत पाइन तो कहीं चलो यार नवाब साहब के खैरियत ले आवा जाए। 10-12 देहाती बटूर के गए नवाब साहब के हुआ, सलाम की हिंदी थी वे, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब पढ़े लिखे अरबी फारसी अंग्रेजी सब, तो नवाब साहब अपने इल्म के जोर में यहाँ जवाब दी, उनके बाद खैरियत तो पूछी। कहा वालेकुम अस्सलाम, अबे दहकाना हंजार हुनूस की इस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। यानी खैरियत पूछी। अबे दहकाना हंजार है गंवार देहातियों, हुनूस की इस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार बारिश के कतरे बफजल ईज़द गफ्फार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे पूछ ली थी कि तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देती हुई बताई दी थी हाँ नहीं, लेकिन उनका अरबी फारसी मिलाए के पूछी। अबे दहकाना हंजार हुनूस की इस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईज़द गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहीं आओ चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आओ चलिए। तो बेचारे भाग गए बटूर के, कहीं न भी कुरान शरीफ पढ़ा था। तो अल्लाह के रसूल इसीलिए कहा करते थे कि मेरे सहाबा जा रहे हो तबलीग करने तो बल्लिगू फी लिसानिहिम, उन्हीं की जबान में तबलीग करना, ताकि तुम्हारी तबलीग असर करे, बेकार न हो जाए। तो तबलीग सहाबा भी करते थे, अल्लाह के रसूल भी करते थे। आज हमको आपको मौका नहीं है तो तबलीग का जरिया है महफिल मिलाद शरीफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
तो इसलिए दिल जमई के साथ सुन लो। हदीस पाक में है, अन सौबाना, हजरत सौबान से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सौबान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना, सरकार फरमाते हम में से वो नहीं है। कौन? मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा, जिसने किसी औरत को उभार दिया उसके शौहर पर, कि जिसने किसी औरत को इस तरह से उभारा कि वो औरत अपने शौहर से बदजन होने लगी, और बदजन होते होते फिर औरत तलाक का मुतालबा करने लगी। तो इस तरीके से किसी औरत के कानों में भरना और इस तरीके से उसे उभार देना कि मियाँ बीवी में ताल्लुकात खराब हो जाएं, फिर वो तलाक का मुतालबा करने लगे, तो सरकार फरमाते जिसने ऐसा काम किया वो हम में से नहीं है। बेशक बेशक। इसलिए हम चाहें कि किसी के घर को आबाद करने की कोशिश करें, किसी के घर को हम उजाड़ने की कोशिश न करें। लेकिन आज निकाह तो छोड़ दो, निकाह से पहले ही लोग हुस्काने की कोशिश करते हैं। जी हजरत। अगर शादी होने लगी तो बिटियावा से कही है कि उसके साथे की है ना, वो बैलहा है, वो टांग बर्राए चलत फोकटे के बताए दे। क्यों? ताकि उसके साथ उसका रिश्ता न हो। या लड़के के पास जाएंगे, कहे देखो बिटियावा से निकाह न की हो कि मिर्गी आवत है। क्यों? ताकि ये रिश्ता अच्छे घर में न होने पाए, अपनी तरफ खींचने के लिए। तहावी शरीफ की हदीस से हुजूर फरमाते, ला यख्तब बादुकुम बादा, कि तुम में का कोई किसी के पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे। बेशक बेशक। पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे। एक हदीस पाक है, अन नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुंतदिआतु वल मुख्तलियातु हुन्नल मुनाफिकात, अल मुंतदिआतु, तलाक मांगने वाली औरत, वल मुख्तलिआत, खुला कराने वाली औरत, हुन्नल मुनाफिकात, सरकार फरमाते वो सब मुनाफिका हैं। जो बीवी अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करे बगैर किसी उज़्र के, तो नबी फरमाते हैं वो औरत मुनाफिका है। ऐसे खुला की दरखास्त करे। खुला जानते हैं आप लोग? खुला का मतलब यह है कि औरत शौहर के साथ रहना न चाहे, औरत जालिम हो, शौहर जालिम हो, औरत को तंग करता हो, तलाक भी न देता हो, तब ऐसी सूरत में औरत खुला कराए। खुला का मतलब यह है कि तुम अपना महर हमसे वापस ले लो और मुझे तलाक दे दो, या ये कि इतना रुपया ले लो और हमें छोड़ दो। शौहर राजी हो जाए तो इसी को कहते हैं खुला। खुला का मुतालबा करने वाली भी औरत, हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुनाफिका है। ये इसलिए इस तरफ में घूमा कि चूंकि लड़की की पैदाइश का सिलसिला है, इसलिए अपनी माँ बहनों ही को थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं कुछ सुना दें, आपके लिए भी उनके लिए भी है। जी जी जी।